जैसे किया दोपहर का खाना और नाश्ता ख़त्म, साथ ही लगा ली मैंने मशीन ला के 2 डाले सब कपड़े, क्यों कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। मशीन मैंने लगाई दोपहर को 2:30-3 बजे के करीब और काफ़ी धुल गए हैं। और काफ़ी रह गए क्योंकि कपड़े 15-20 दिन के जमा हो गए थे। आज लगाऊँ कल लगाऊँ ऐसे करते करते कपड़े हो गए ज़्यादा, और फिर आज मैंने दिल बड़ा करके मशीन लगा ही ली। इतने सारे धुल कर भी ढेर पड़ा है बाकी, और अब बड़ा दिल करके धो रही हूँ। अल्लाह करे अल्लाह हिम्मत दे, सारे धो डालूँ। इधर भी पड़े हैं और इधर टूटी के ऊपर भी कुछ लटकाए हुए हैं, ये अभी धोने वाले हैं सारे कपड़े। अगर आज ख़त्म ना हो तो कल से ही। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया मुझे मशीन लगाए हुए, अभी बस मशीन चल रही है। कपड़े अभी काफ़ी पड़े हैं। इधर मूसालम खेल रहा है। शाम के बज चुके हैं 4 और काम अभी मेरा काफ़ी पड़ा है। शाम का खाना देखें, साग तो पड़ा हुआ है, क्या करते हैं बार बार बच्चे साग भी नहीं खाते। अभी तो एक टाइम ही खाया, सुबह नाश्ते में और दोपहर में। देखें शाम को क्या करते हैं। इतना टाइम भी नहीं है मेरे साथ पास, क्योंकि साग ही खाना पड़ेगा शायद। इधर जलाई है आग क्योंकि लकड़ियाँ ख़त्म थी, थोड़ी सी बारीक बारीक थी। मैंने कहा इधर कचरा सारा बिखर जाएगा। सुबह उस चूल्हे पे मैंने की थी सफाई, और अभी मैंने कहा चलो सुबह को फिर नाश्ता उधर ही बना लेंगे। सारा कचरा इधर ही बिखर जाए तो अच्छा होता है। सुबह इसको लगाएंगे पोछा, क्योंकि इधर बच्चे फिर अच्छी तरीके से झाड़ू देते। मैंने अच्छे तरीके से लगाया था झाड़ू। मैंने कहा चलो आज इधर ही आग जला लें। इधर किया है साग भी गर्म। मैंने कहा क्या बार बार दिखाना। तो बच्चे खा रहे हैं अंदर खाना, और मेरे कपड़े माशाल्लाह से काफ़ी सारे मैंने 2 डाले हैं। ये बच्चों के यूनिफॉर्म भी थे, और इधर सारे कपड़े वगैरह धो के अभी शाम के बज चुके हैं 7। माशाल्लाह से शाह की जान हो रही है। और मैंने अभी कपड़े करने हैं चेंज, क्योंकि मेरे कपड़े हो गए हैं गिले। इधर बच्चों के सारे छोटे बच्चों के भी 2 डाले। इधर सॉक्स भी बहुत ज़्यादा, तो कई कपड़े हैं जो उधर छत पे डाले हुए हैं काफ़ी। इधर सारे मैंने लगाया साफ़ी, क्योंकि इधर सारे कचरा बहुत बिखरा हुआ था। ये 2 डाले मेज़ के पोश जो हमारी शॉप पे ठंड सर्विस की काम आते हैं। और इतने कपड़े बाकी बचे जो अभी धोने हैं। सुबह को फिर मशीन मैंने 2 डाली, साबुन सर्फ ज़ाया कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छे तरीके से जितने धुल गए धो लिए, सुबह और साबुन डालेंगे तो फिर धो लेंगे। मेरा खाना अंदर ले आओ, चाय भी। और अल्लाह से अंधेरा, इतना प्यारा व्यू आ रहा है। ये चांद सितारे इतने प्यारे नज़र आ रहे हैं। ये देखें सुबह की निकली हुई थी धूप, और अब आ गया है बादल। अल्लाह करे सुबह को धूप ही मेरे सारे कपड़े सूख जाएं, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। इधर कर दिए बिस्तर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, और मैं करने लग कपड़े चेंज। सुबह को फिर लगानी है मशीन। कपड़े मैंने नॉर्मली डालने, ये निकाले मैंने कहा चलो सुबह को फिर भी और बदल लेंगे। इधर आ गया है मेरा खाना, क्योंकि रोटी भी आज आई है तंदूरी से। मेरे पास इतना टाइम नहीं था बनाने के लिए। मैंने कहा चाहे रोटियां बनवा लें चाहे कपड़े धुला लें। मैंने फिर कपड़ों से जान नहीं छुड़ाई, मैं कपड़े धोती रही और बाजार से ला के रोटी। सब ने खा लिया खाना, और अब आ गई मेरी बारी। साथ में पीने लगी हूँ चाय, और ये मैंने पानी रखा हुआ, कपड़े मैंने बदल लिए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा। इधर मैंने लगा लिया हीटर, अभी सुकून हो जाएगा। तो अब मैं खा लूँ खाना। इधर रोटी भी खा ली, और दिल कर रहा था बटर खाने खाने के लिए। मैंने कहा चलो चाय के साथ डिप करके खाती हूँ, रात अच्छे से गुजर जाएगी। साग से मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह भी खाया अब दिल नहीं कर रहा है। साग तो इतना मज़े का बना है। खाना मैंने खा लिया है, और अब मैं करने लगी हूँ आराम। रात के बज चुके हैं 8। सुबह इंशाल्लाह ताला नाश्ते में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। और यहाँ कहीं भी हैं मेरे बहन भाई, अल्लाह उनको खुश रखे, सलामत रखे। इसके साथ शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और
सुनाएं कैसी सेहत, तबीयत? अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो ठीक हूँ। रात को मैंने धोए थे कपड़े, और कपड़े धो के लगी थोड़ी सी सर्दी, इसलिए अभी तक मैं रज़ाई में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मौसम अभी ठंडा ठंडा, बाहर निकलने को दिल नहीं करता। सुबह के बज गए हैं 8, और मैंने कहा चलो बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बाद में सोचेंगे, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा इंतज़ाम करना पड़ता है। और इधर रात की रोटी पड़ी हुई थी, साथ मंगवा लिया दही। बेटा मेरा खा के अभी बाहर निकला, क्योंकि बड़ा मज़ेदार लगती है। और बेटी को मैंने बना दी है ये छोटे छोटे रोटी के पीस करके, दही मैंने डाल दिया इसमें, वो भी इतना खा के नाश्ता करके चली जाएगी। जैसे ही नाश्ता करेगी, नाश्ता करके फिर चली जाएगी। उसने पहने हुए शूज़, इसलिए बाहर की तरफ रुख किया हुआ, पाँव बाहर की तरफ, शूज़ अब उतार नहीं सकती, नीचे बिस्तरे पड़े हैं। तो नाश्ता वो करी, जैसे नाश्ता करेगी फिर उसके स्कूल का टाइम हो जाएगा, और तब तक मैं भी निकल जाऊँगी बाहर, क्योंकि कल कपड़े आधे मैंने वाश किए थे, आधे रख लिए थे कि आज लगाऊंगी मशीन। मशीन लगाने का मौका ही नहीं दिया। चौधरी साहब ने घर में लगवा लिए मिस्त्री अभी आने वाले हैं, 8 बज चुके हैं। दिन है आज मंगल का, अल्लाह खैर रखे। दुआएं हमारी उस दिन की मुकम्मल हो गई थी, और माशाल्लाह से अल्लाह ने जल्दी सुन ली। आज छत डलवाने लगे हैं ऊपर चबारे वाली, तो मैं भी बड़ी खुश हुई, चलो जल्दी जल्दी छत ऊपर बन जाए, कमरा इजाफी हो जाएगा मेहमानों के लिए। जब आते हैं बड़ी तंगी होती है, तो नीचे दो कमरे हैं, एक बड़ा कमरा उसमें बच्चे रहते हैं, और छोटा कमरा उसमें भी हम 3 लोग हैं, तो गुजारा मुश्किल था, इसलिए एक कमरा और इजाफी बनने वाला है। तो आज उसकी छत डल जाएगी, अल्लाह किस्मत में करे, और शाम तक छत बन जाए, अल्लाह हिम्मत दे सबको, क्योंकि सर्दी में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटी मेरी नाश्ता कर रही है, तो साथ पानी भी ले लो, इधर पड़ा पानी। आप भी दुआ करना कि सारे काम अच्छे से निपट जाएँ, और अल्लाह सबको कामयाबी दे, आपको भी अल्लाह खुश रखे, और आपके बच्चों को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, पढ़ाई में कामयाब करे, मेरे बच्चों को भी अल्लाह कामयाबी दे। माँ बाप की दुआएं बच्चों के साथ होती हैं, और अल्लाह साथ देने वाला होता है। नाश्ता खा लिया है बेटी ने, और अभी भी दही भी पड़ा है, रोटी भी पड़ी, जिसने खानी, क्योंकि तंदूर से रात से रोटियाँ मंगवाई थी, तो काफ़ी बच जाती हैं, क्योंकि गाड़ी खाई जाती है। तो ये जो होती है तंदूर वाली, ये कम खाते हैं, ये तो ज़रा कौरमे के साथ ही अच्छी लगती है, साग के साथ तो घर वाली, क्योंकि रात मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने बनाई नहीं। मैंने कहा चलो बाज़ार से मंगवा लें, थोड़ा ज़्यादा बस वेट भर लें, सुबह इंशाल्लाह ताला फिर घर में ही बनाऊँगी। तो आज आ गया टाइम नाश्ता, अभी ठहर के बनाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी नाश्ता बनाने का क्या फ़ायदा। बच्चे भी अभी छोटे, जो नवासे मेरे सोए हुए हैं, बेटी भी सोई है, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाती है। तो एक बेटी अभी स्कूल जा रही, दूसरी दिन जाना पार्लर पे, तो वो 11 बजे जाती, 9 बजे उठ के अपने काम काज कर लेती करके। तो एक तो ज़्यादा ही आराम करती है, वो इधर मेरे साथ अभी भी चिपकी हुई है, तो मन करे तो काम कर लिया, वरना कह दिया कि मैंने नहीं करना। सेहत का ख्याल बहुत रखती है, काम इसलिए नहीं करती है कहीं मैं डालना चाहूँ, माशाल्लाह सेहत में सबसे मोटी ताज़ी है, लेकिन काम बहुत कम करती है, क्योंकि वो अपनी जान बचाती रहती है। कहती है कि मोबाइल दे दे और मैं बैठी रहूँ, खाती रहूँ, बस मोबाइल देखती रहूँ। सिर्फ दिन में एक दफ़ा बर्तन धोती है, तो और सारे काम दूसरी बेटियाँ मैं ही करती हूँ। अभी अपने आप पे बोझ नहीं इतना डालती, बहुत सोल बन के बस लेटी रहती है। ये देखें मेरे साथ लेटी हुई है आपने भी उससे से उठ के और मेरे पास आ गई है। छोटे छोटे ऐसे पीस करके, तो इसमें मैं डालूंगी दही, क्योंकि रात की रोटी बासी जो होती है ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है, मैंने कभी ज़ाया नहीं की, क्योंकि मुसलमान का फ़र्ज़ है कि रिज़्क़ हलाल जो होता है उसको ज़ाया ना करे। अल्लाह ताला भी खुश होता है अगर रिज़्क़ को संभाल के खाएं, तो अल्लाह और बरकत डालता है। अब आप भी ऐसे रोटी खाया करें, रात की बासी बड़ी मज़े की लगती है, ज़ाया ना किया करें, जो होता है वो अल्लाह की नेमत होती है। जी जनाब, अब हम आ गए हैं बाहर माशाल्लाह से बड़ी धूप निकली हुई है, और बाहर का मंजर देखा तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि कपड़े आज सारे अच्छे तरीके से सूख जाएंगे, और खुश्क हो गए हैं, सारा पानी इनका नीचे गिर गया है, अभी सूख जाएंगे 1 घंटे के बाद, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो गया। और इधर हम कर रहे हैं सेन की सफाई, जो कि इतना कोड़ा सा पड़ता है, तो रोज़ाना 2 टाइम सफाई करनी पड़ती है। आज आ गया हमारा बुरुश भी नया, क्योंकि वो बुरुश परसों का टूट गया था, तो बड़ा मसला बना हुआ था झाड़ू लगाने का। इससे तो मैं भी बड़े अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ, क्योंकि इससे कमर को तकलीफ़ नहीं होती, खड़े होकर झाड़ू लगाया जाता है बड़े मज़े से, क्योंकि हमारा सेन ही ऐसा जाना 3-3 दफ़ा सफाई करनी पड़ती है। इधर सारे सफाई करके लगा दी है साफ़ी, सेन कर दिया सारा साफ, क्योंकि मैं अभी कमरे ऐसी बेटियां मेरी जो है वो सफाई कर देती हैं टाइम से। किचन भी कर दिया साफ़।
छोटे बच्चे अभी सोए हुए हैं कमरे में, उनको जाकर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं वो। इधर भी हो गई है सफाई, वैसे ही कमरे में छुप के बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हो मोहम्मद आलम? बेबी भी उठ गया? ये हमारे रौनक उठ के खेल रहे हैं माशाल्लाह से। क्या कर रहा है मेरा बेबी? सोना सा पारा सा। दोनों भाई माशाल्लाह से उठ के खेल रहे हैं। हमारे सारे काम निबट चुके हैं और अब हम कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी करते हैं। इधर आ गई है मूलियाँ वाले पराठे की बारी। बच्चे कह रहे हैं कि हमने खाने हैं पराठे और साथ आ गया सब्ज़ धनिया। वैसे तो साग भी थोड़ा सा पड़ा हुआ तड़का हुआ, तो कुछ मैंने निकाल के कल फ्रिज में रख दिया था। और आगे हैं आलू जो कि किसी भी सब्ज़ी में काम आ जाएंगे। इधर बर्तन सारे बाहर रख लिए चाय वाले, नाश्ते के साथ सब चाय पीते हैं। इधर जो घर में लगे हैं मोंगरे, इनको भी लगे हैं फूल। मोंगरे अब सारी गर्मियाँ तक ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि बाहर मेरे खेतों में भी बड़े ज़्यादा माशाल्लाह मोंगरे हैं। इधर भी काफ़ी पौधे 3-4 हो गए हैं। छोटी ने रख लिया पानी गर्म नहाने के लिए क्योंकि उसने जाना है पार्लर, तो पानी गर्म करके नहा के जाएगी। और कपड़े हवा से सूख रहे हैं। सारा कुछ कर लिया मैंने इकट्ठा। इधर मैंने डाल दी सब्ज़ मिर्च, नमक और सुरख मिर्च। मूलियाँ मैंने निचोड़ ली हैं, पानी उनका निकाल लिया। और अब मैं करने लगी हूँ पेड़े, जो कि आग मेरी जल चुकी है। और तवा मैंने ऊपर रख दिया साफ़ करके, फिर मैं बनाऊँगी रोटी। ये परात मेरे पास छोटी थी, मैंने कहा चलो बड़ी परात ले लें। निकाली है मैंने मिक्स सारा मसाला। और अब मैं करूँगी पेड़े नमक लगा के। ऐसे नमक लगा लें तो फिर रोटी खस्ता बनती है, मज़ेदार रहती। अभी मैंने पेड़े करके रखे हुए हैं। ऑर्डर आ गया चाय का, पहले बना दे चाय क्योंकि पराठा चाय के बगैर नहीं खाना। दही सुबह हो गया था ख़त्म, शायद अब फिर आ जाए क्योंकि रात की बासी रोटी के साथ खाया था। इधर मैंने रख दी है चाय। दूध कुछ रात का पड़ा हुआ था, कुछ मैंने डाल दिया ताज़ा इसमें क्योंकि चाय काफ़ी लोगों ने पीनी है। ऊपर जो आए हुए हैं मिस्त्री मज़दूर भी और घर वालों ने भी। इधर चाय पत्तियाँ भी आ गई, कुछ पहले भी हैं। और आ गया गुड़, जिसके बगैर मैंने कभी चाय पी नहीं। थोड़ा सा डालते हैं गुड़ और थोड़ी सी डालते हैं चीनी। गुड़ भी छोटा करके मैंने डाल दिया है और चीनी भी डाल दी मैंने डब्बे में। चाय पत्ती पहले भी पड़ी हुई थी, अब और आ गई। मैंने कहा चलो ये भी डाल दें क्योंकि सर्दियों में जितनी भी चाय हो कम होती है। इधर शोर हो रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं तो छत का सामान डाल रहे हैं ऊपर। इसमें डाल दिया मैंने गुड़ थोड़ा सा और डाल दें। चाय पत्ती भी मैंने डाल दी है। अब डाल दें चाय में चीनी क्योंकि बाला आने वाला है। और जैसे ही बाला आएगा तो चाय बनकर हो जाएगी तैयार। एक हैंड से तो इतना कुछ ही होता है क्योंकि मेरा कैमरा मैन चली जाती है स्कूल, तो फिर मेरे लिए बन जाता है मसला। चाय बन गई है और अब मैं बनाऊंगी रोटियां। और ये प्याज, हरी मिर्च, सब्जी थोड़ा मेरे सारे तैयार। आप इसको मैं लगी हूँ फ्राई करने। नाश्ता हो गया, बैठे हैं फरमाइश कर सकते हैं।
सबको करवा के नाश्ता, और अब आ गई मेरी बारी गरम गरम पराठा खाने की, क्योंकि मेरी बारी बाद में आती है। और अब मैं खाने लगी हूँ पराठा। जिस मेरे बहन भाई ने खाना हो तो खा सकते हैं, और खा के बताएं कि मेरा मूली वाला पराठा कैसा बना, और साथ में वो भी चाय। अब मैं खा लूँ नाश्ता, फिर बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। नाश्ता हमारा हो गया रेडी, और करके नाश्ता हमने अब शुरू कर लिया दोपहर का खाना, क्योंकि मिस्त्री हमारे घर में लगे हुए हैं। अभी आटा गूंद रहे, आटे के बाद बनाएंगे सब्ज़ी। आग अभी नहीं थोड़े से ख़त्म की, क्योंकि आग फिर जलानी पड़ेगी हांडी के लिए। तब तक और काम कर लेते हैं। सारे साफ़ सफाई कर दी और हो गया काम सारा। इधर मेरा मूसा बाहर झांक रहा है मामू के साथ जाने के लिए। मामू उसका छत पे है। इधर भी सारा कमरा साफ करके तो पर्दे कर दिए हैं आगे, क्योंकि कचरा वगैरह नहीं जाता अंदर। और अब नाश्ते के धोने लगे हैं बर्तन। मानो की प्याली में डाला है चाय। चाय पी रही थी, मूसा साहब ने पीने नहीं दी, वो जाकर ऊपर बैठ गई है। अब कर रहा उसके साथ शरारतें। जाओ उसको चाय पीने दो बेटा, आ जाओ मानो पी लो, चलो पी लो पी लो पी लो, आ जाओ इधर। करके मारे कभी इधर चली जाती कभी उधर। और फिर उसकी आ गई बारी में। मूसा नहीं पास आना, पीने दो उसको बेटा। ये मूसा ना कैटो को दूध नहीं पीने दे रहा। इतनी जिद बन गई उसकी कि मैंने नहीं पीने देना। मैंने चलो सर्दी लग रही उसकी गरम गरम चाय पी ले रही, चाय भी नहीं पीने देता उसको। बड़ा शरारती हो गया। इधर रखने लगे हैं मीसम के लिए पानी, जो कि उसका धोना है, चेहरा वॉश करना है कि साफ़ हो जाए, फिर सर्दी नहीं लगती गर्म पानी से। और कैटो को फिर भगा दिया मूसा ने। इधर होने लगे हैं बर्तन साफ़ नाश्ते वाले, क्योंकि मैंने रखना है दूध गर्म। मैंने कहा पहले जल्दी लेके देखी साफ़ कर दो, क्योंकि आग जल रही, दूध साथ ही गर्म हो जाएगा तो फ़ायदा होता है, वरना फिर दोबारा मुझे आग जलानी पड़ेगी। बकाया बर्तन साथ ही धो जाएंगे, क्योंकि बर्तन अभी सारे चाहिए। मज़दूरों के लिए बनाना है खाना। अब करने लगी हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड, क्योंकि मुझे काम अब काफ़ी है। दोपहर का खाना बनाना है और मेरे साथ रहें तो शाम की वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। दुआ में याद रखना। तो आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब शेयर फॉलो करना, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें।